हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का EVS 2, जिसका चैप्टर है आपका चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको इजी से आप लिख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो सेशन रहेगा ना, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आपके वर्कबुक में हो, टेक्स्ट बुक में हो, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग चलिए आज करते हैं शुरुआत, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आई होप कि यू विल फिट एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट योर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं, और आप भी बताइएगा कैसा मेरा सेशन लगता है, कैसे पढ़ाने का तरीका अच्छा है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये आपका लाइफ के बारे में दिखा गया है, ठीक है, लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि आपका हिस्ट्री है। अगर मैं देखूँ कि किस तरह से आपका स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन को फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर हम लोग लाते हैं और इसका आंसर हम लोग देखेंगे, जो कि फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए अब भी जस्ट वेट आ गया है, तो चलो आंसर करते हैं। EVS 2 का आपको पहले से बताई हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो आएगा ना, अर्थ इज़ द, देखिए यहाँ पे अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ इज़ नोन एज टू द एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को, लाइफ हमारी केवल है और उसी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसे एग्जिस्ट। सेकेंड आपका है, द सरफेस ऑफ द अर्थ टुक अबाउट द 18 करोड़ ईयर्स टू द कॉम डाउन। मैंने कूल डाउन हुआ था जब पृथ्वी का जो ठंडा होना कितना टाइम लग गया था, इसको 80 करोड़ लग गया था, ठीक है, साल लग गया था। थर्ड आपका यहाँ पे, इट इज़ द बिलीव दैट द वेरियस काइंड ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बॉडीज फर्स्ट अपीयर इन द वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा यूनिसेलुलर, ठीक है। हमने विश्वास है कि हमने कई प्रकार के यूनिसेलुलर जो थे या लिविंग बॉडी फर्स्ट अपीयर हुए थे, कहाँ पे, पानी में, ठीक है, दिखाई दिए। नेक्स्ट फोर्थ वाला, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर नोन एज द प्रोटोजोआ। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो पृथ्वी पर, उसका नाम क्या था, प्रोटोजोआ था। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है। फिफ्थ है आपका, वी नीड अ डैश, में डैश में आएगा आपका माइक्रोस्कोप टू द सी द प्रोटोजोआ। हमको आवश्यक थी किस चीज़ की, जो प्रोटोजोआ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसका भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए इधर इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है द सर्कुलर आएगा, ठीक है, द सर्कुलर मोशन एंड द ग्रेट स्पीड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सन एंड द प्लानट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सर्कुलर। सेकेंड दिया गया है, देयर आर 8 प्लानट डैट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के जो चारों ओर प्लानट घूमते, कितने घूमते, आपके 8 प्लानट घूमते। थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुअली डैश लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम द यूनिसेल्युलर वंस। तो ये आपके क्या थे, मल्टी सेल्यूलर थे, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल्यूलर क्या होते, किससे डेवलप हुए थे, यूनिसेल्युलर से डेवलप हुए थे लिविंग थिंग्स। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे, द यूनिसेल्युलर बॉडीज फर्स्ट अपीयर इन द वर्ल्ड। तो अब भी ये किसमें जो यूनिसेल्युलर बॉडीज दिखाई दी आपको, तो सबसे पहले ये पानी में दिखाई दिया। उसके बाद फिफ्थ है, द लिविंग वर्ड्स ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द डैश की जगह क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल जो थे अर्थ पे जीवित रहते, ठीक है, जीवित हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अरेंज करने के लिए पूछा गया है, अरेंज द इवेंट्स गिवन बिलो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट हुई थी, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आया था यहाँ पे देखिए 4 ABC, ए दिया है, BCD। अब इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका आता है डी वाला आएगा, एन एमरस क्लाउड ऑफ द हॉट गैसेज एंड डस्ट फॉर्मेड इन स्पेस। माने कि जो क्लाउड का जो गर्म हवा थी ना, उस गर्म हवा से क्लाउड बना, उसके बाद स्पेस जो फॉर्मेड डस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है सन एंड द सन, बी वाला का आपका, द सन एंड द प्लानट आर फॉर्मेड, जो सन और प्लानट्स जो फॉर्मेड हुए। उसके बाद सी है वाटर बॉडी अपीयर्ड इन ऑन द अर्थ सरफेस। वाटर बॉडी अपीयर सबसे पहले मैंने दिखाई दिया कहाँ पे, पृथ्वी के सरफेस पे। प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन द वाटर, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन द वाटर। जो प्रोटोजोआ कहाँ पे दिखाई दिया, पानी में दिखाई दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका आता है, ठीक है। और ये जो आता है ना, ये 1 नंबर के लिए यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द क्रॉस गिवन ऑन द पेज, दिया गया पेज 14 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड द फाइंड द नेम ऑफ, ठीक है। तो उसमें 5 जैसे 14 में से 5 आपको फाइंड करना था नेम्स के। तो आपका पहला आएगा मरकरी, दूसरा है आपका अर्थ, तीसरा यूरेनस, चौथा आपका मार्स,
पाँचवा आपका जुपिटर, मैंने आपको ऑब्जर्व करना है इसमें से सैटर्न और वीनस, ठीक है। और कितने में टोटल है? 8 है। पहला आपका मरकरी, जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। ये आपके क्या है? प्लानेट है। और इसमें से यहाँ पे फाइंड आउट करना था या क्रॉसवर्ड करना था उस नेम को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जो मैं आपको टिक मार करूँगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वन सेंटेंस इच, ठीक है। तो विच इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था कि यूनिसेलुलर को देखने के लिए? तो आंसर होगा आपका वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। वेयर डिड द प्रोटोजोआ अपीयर? तो सबसे पहले प्रोटोजोआ अपीयर जो हुए थे वाटर में, ठीक है। तो आंसर होगा द प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट इन द वाटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि राइट वन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक यहाँ पे आंसर होगा आपका एनिमल कैन ब्रीथ, एनिमल क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्थ वाला है। फोर्थ दिया है कि यहाँ पे वाई कैन बी नॉट सी द प्रोटोजोआ विद द नेक, हम क्यों नहीं प्रोटोजोआ को नंगे आँखों से, मैंने यानी कि खुले आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो वी कॉन्ट सी द प्रोटोजोआ विद द नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी टीनी आई, क्यों नहीं हम देख सकते हैं? वी कॉन्ट द सी प्रोटोजोआ को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि खुले आँखों से वो बहुत ही टीनी होते, बहुत पतले होते, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, प्राणी हैं। उसके बाद फिर दिया गया विच इज़ द ओनली प्लानेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लानेट है जो हम एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर होगा द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट वेयर लाइफ इज़ ऑन टू द एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा आप लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वर द सन एंड द प्लानेट इन आवर द सोलर सिस्टम क्रिएटेड, ठीक है। तो आंसर होगा अराउंड द 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो an enormous cloud of the very hot gases and the dust was spinning at a great speed in space. Second आपका its circular motion and the great speed caused its the division into the several portions. This splitting created on the sun and the planet in the our solar system, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट से आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है, टीचर पूछती है। तो आंसर एनिमल मूव टू द फाइंड फूड आर द फॉर अदर पर्पस, सम स्पीसीज ऑफ एनिमल ले एग्स, देयर द यंग वन आर बोर्न आउट ऑफ द एग, वेयर एज द एनिमल्स ऑफ द सम अदर स्पीसीज गिव बर्थ टू देयर यंग वन, ठीक है। नेम आ रहा है, नेम द 8 प्लानेट इन आवर द सोलर सिस्टम। तो पहले आंसर होगा आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, आप, ठीक है। तो सातवां जगह आपका यूरेनस, उसके बाद आठवां नेपच्यून आर द 8 प्लानेट इन आवर द सोलर सिस्टम। राइट, फोर्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ अर्थ आफ्टर कूलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वाटर बॉडीज वर फॉर्मेड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, वेरियस काइंड ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज प्रोटोजोआ फर्स्ट अपीयर इन द वाटर। थर्ड है ग्रेजुअली मल्टीपल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम द यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये आपके थे ओरल के लिए। अगर मैं